कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मानसिक रूप से मजबूत होने के नियम। देखिए, अगर आपको लाइफ में पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, कामयाब होना है, तो आपको मानसिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी है। आप अपने मस्तिष्क को, माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तभी आप एक अच्छी, सेंसेबल और शांति सुकून वाली लाइफ जी सकते हैं। देखिए, मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए ज़रूरी है कुछ रूल्स को फॉलो किया जाए और अपने आप को इस तरीके से मजबूत बनाया जाए ताकि मस्तिष्क आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जो किसी भी परेशानी, किसी भी कठिनाई को आसानी से सोल्व करने में आपकी हेल्प करे। देखिए दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे से कार्य करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में गुड चेंज भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना होता है, और तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि आप ज़िंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे आपकी ज़िंदगी में, ये ज़रूरी नहीं है और आप तभी खुश रहें। कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। और जब इंसान मानसिक रूप से मजबूत होता है तो वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय में बाहर ज़रूर निकल आता है। ठीक है, देखिए, एक बार एक बौद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। देखो, इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि मस्तिष्क का जो विचार होते हैं उनका कितना इफेक्ट माइंड पर पड़ता है। जो हम सोचते हैं उसका इफेक्ट माइंड पर कितना पड़ता है। देखिए, एक बार एक बौद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी तो अच्छे होते हैं, तो कभी कभी पॉजिटिव होते हैं, तो कभी नेगेटिव। पॉजिटिव विचार जब आपके मन में उत्पन्न होते हैं तो वह आपको गुड और कल्याणकारी यानी कि अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचने में हेल्प करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन होता है। तो किसका इफेक्ट पड़ता है माइंड पर? विचारों का, ओपिनियंस का, आपकी फीलिंग्स का। जो आप सोचते हैं वो आप अगर अच्छा सोच रहे हैं तो आपको अच्छी और कल्याणकारी बातें कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो अब आइए मैं बताती हूँ वो कुछ रूल्स जिससे आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फर्स्ट है, आने वाले टाइम पर फोकस कीजिए, यानी कि जो फ्यूचर में टाइम आ रहा है या प्रेजेंट टाइम है या फ्यूचर टाइम है उस पर फोकस करो। नंबर सेकंड है, जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट है, योग या व्यायाम यानी कि योगा और एक्सरसाइज करने की हैबिट बनाइए। नेक्स्ट है, दूसरों के भरोसे मत रहिए। आपको दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करोगे तो आपको हर्ट होगा और वो आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं तो आपको हर्ट होगा। तो इसलिए दूसरों से उम्मीद ना रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स अपना गोल या सपना पूरा नहीं कर पाते हैं वो अपने बच्चों पर डाल देते हैं और बच्चों से इतनी उम्मीद रखते हैं कि वो सपना पूरा करेंगे या मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनेगा। बट बच्चे की रुचि किसी और में होती है और वो आपकी उम्मीद को पूरा नहीं कर पाता तो आपको हर्ट होता है। तो दूसरों के भरोसे मत रहो। आपका बच्चा वही करेगा जिसमें वो प्रतिभा है, जिसमें उसका रुचि है। तो दूसरों से मैं किसी भी, जैसे किसी दोस्त पर, किसी पर भी आप भरोसा कर लेते हैं तो उससे इतनी उम्मीद ना रखो। उम्मीद किससे रखनी है? अपने आप से। नेक्स्ट है, पहली बार असफलता से मत डरे, यानी कि जो फेलियर्स हैं लाइफ में आती है उनसे आपको डरना नहीं है। नेक्स्ट है, डर को, यानी कि जो डर है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। नेक्स्ट है, अपने मन को मजबूत बनाए, जो आपका माइंड है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। अच्छा सोचिए, आप डरिए मत, क्योंकि डर आपको कमज़ोर कर देता है और जिससे आपको अपना सपना पूरा करने, अपने लक्ष्य को पाने में कमज़ोरी महसूस होती है और आप अच्छे से प्रयास नहीं कर पाते हैं और रिजल्ट क्या रहता है? असफल होना, यानी कि फेलियर। और शांति सुकून भी आपकी लाइफ में नहीं रहता है। नेक्स्ट है, मजबूत मस्तिष्क ही काबिलियत का हकदार होता है। अपने माइंड को मजबूत बनाइए, तभी तो आप इस लायक होंगे कि आप
काबिल बनेंगे कि आप सक्सेस पा सकें, आईएएस, बीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, या अपनी लाइफ में इस काबिल बन सकें जिससे आपकी समाज में रेस्पेक्ट हो और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन सकते हैं जो आप जिस दूसरों का आप आइडियल बने। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब आपका मजबूत मस्तिष्क है, तभी आप काबिलियत के हकदार हैं। नेक्स्ट है, अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य करो, यानी कि आपका माइंड अपने हिसाब से देखिए आप किस में प्रतिभाशाली हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, किस में आपको ज्ञान है, किस में आप अच्छा कर सकते हैं, उस फील्ड को अपनाइए। यानी कि अपने प्रतिभा के हिसाब से कार्य करिए, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों के हिसाब से कार्य नहीं करना है। सबकी प्रतिभा अलग अलग होती है और आपकी प्रतिभा भी अलग है। नेक्स्ट है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बेकार ना कीजिए, यानी कि जो आपकी एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको किस में लगाना है आपको? अपने काम में, अपनी सफलता पाने में, अपने गोल को अचीव करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। नेक्स्ट है, अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पाने में लगाओ, यानी कि जो आपकी एनर्जी है उसको अपने गोल में, अपने काम को पूरा करने में लगाइए। नेक्स्ट है, सबकी बातें सुने करे वो जो तुम्हें ठीक लगे, यानी कि आपको सुननी तो सबकी है बट करनी वो है जो आपको ठीक लग रही है। अपने माइंड के, अपनी परिस्थिति के हिसाब से सोचें और करें वो जो तुम्हें ठीक लगे। नेक्स्ट देखिए, अपनी क्षमताओं को पहचानें, यानी कि जो एबिलिटीज़ आप में हैं उनको, काबिलियत को पहचानिए कि आप में क्या क्या काबिलियत है, उसको बाहर लाइए, समाज को दिखाइए, जिससे आपकी रेस्पेक्ट मिले और आपको सक्सेस मिले और आपकी एक नई पहचान हो। नेक्स्ट है, अपने अंदर की आवाज़ को सुने, यानी कि आपका जो मन कह रहा है, आपकी जो प्रतिभा है वो आपसे कुछ कह रही है, आपका मन जिसकी गवाही दे रहा है, जिसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसकी आवाज़ सुने। नेक्स्ट है, बोले कम काम ज़्यादा करें। देखिए, बोलोगे कम और काम ज़्यादा करोगे तो आप सफल होंगे। अब बोलोगे ज़्यादा ना तो अच्छे से सोच विचार कर पाओगे, अच्छे से अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पाओगे और दूसरों की बातें भी नहीं सुन पाओगे, जिससे आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे। तो आपको क्या करना है? बोले कम काम ज़्यादा। तो इससे क्या होगा? इससे आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग बनेगा और रिजल्ट क्या रहेगा? सुपर, यानी कि आपको सक्सेस भी मिलेगी, लाइफ में शांति सुकून भी रहेगा और आप एक रेस्पेक्टेबल, ग्रेट, पावरफुल इंसान एक सोसाइटी में माने जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।